देखो ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि एरो फंक्शन जो होते हैं वो सिर्फ सिंटैक्टिकल शुगर हैं, वो फंक्शन को लिखने का एक आसान तरीका है, जो कि वो सही भी है, लेकिन एक और बहुत ज़रूरी काम है जो एरो फंक्शन करते हैं, जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो उसका जो पहला काम है, जैसे आप देखेंगे कि इस ए टू वेरिएबल में हमने मैप के अंदर फंक्शन को बेसिक तरीके से डिफाइन किया, जैसे कि जनरली फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। लेकिन इस ए3 वेरिएबल में हमने एरो फंक्शन की मदद से उस फंक्शन को डिफाइन किया है। उस मैप के अंदर हमने उस फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है, और वो काफ़ी रिलेटिवली ईजी है एज कम्पेयर टू द बेसिक या जनरल वे जिस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। अब आते हैं एरो फंक्शन की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। तो एक्चुअली में एरो फंक्शन के पास उनका सेपरेट दिस नहीं होता, जो कि उन्हें काफ़ी यूनिक बनाता है और काफ़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बनाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखेंगे कि हमने जो सेट इंटरवल के अंदर फंक्शन पास किया है, उसका जो दिस है वो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट या फिर कहें विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। लेकिन अगर सेम सेम एग्जांपल में अगर हमने इस फंक्शन को जो पास किया था सेट इंटरवल में, उसको हम एरो फंक्शन की मदद से लिखते, तो वो उस पर्सन ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता, ना कि विंडो ऑब्जेक्ट को या फिर कहें ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में।